ये भाव है तेरा। ऐसा भाव क्यों नहीं कर लेता कि राजा युग युगों तक जिए, महायज्ञ कराए, बड़े बड़े विधान पूजा पाठ कराए। ठीक है। मंत्री ने राजा को कह दिया, महाराज कोई बात नहीं, आप क्षमा करो। अब फिर चलते नगर भ्रमण के लिए। इधर मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज प्रजा में शांति के लिए, वृद्धि के लिए हवन कराना प्रारंभ करो। राजा आज्ञा से हवन प्रारंभ हो गए। चंदन की लकड़ी खूब बिकी, अन्य चीज भी बिकी। राजा पुनः नगर भ्रमण के लिए गया। उस सेठ को देख करके राजा के में अच्छा भाव आया। ये कौन है? महाराज चंद्र का नगर सेठ है। हमारा मन कर रहा है इसका सम्मान करो, रायता में बुला करके इसे नगर सेठ बनाए, मुकुट पहनाए। क्यों महाराज? मालूम नहीं, मन में भाव आया, आपसे कह दिया। मंत्री फिर गया, उसे मिला, पूछा क्या बात है, क्या सोचते राजा के बारे में? महाराज आपने बताया वही सोचता हूँ। फिर भी यही सोचता हूँ मेरा राजा, हे भगवान बहुत जिए, मेरी उम्र भी से लग जाए, क्योंकि राजा प्रति सप्ताह हवन कराता है और मेरा चंदन बिकता चला जा रहा है। और जो दाम में मांग रहा, मुंह मांगे दाम में बिक रहा है। तो मैं कहता हूं भगवान हमारा राजा युगों युगों तक जिए, हजारों साल तक जिए। ये भावनाओं का प्रभाव होता है। उसकी भावना बदली, खराब हुई तो राजा की भावना खराब, उसकी भावना अच्छी हुई तो राजा की भावना अच्छी हुई। एक बार विदेश से कोई राजदूत आया भारत में। उसने पूछा भारत के सम्राट से, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, भारत के जो बादशाह हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, ये 100-100 साल तक जी जाते हैं, किंतु हमारे देश का सम्राट जो राजा होता है वो है 50 साल, 40 साल, 60 साल मुश्किल से पार कर पाता है। क्या बात है? तो भारतीय लोगों ने कहा हमारी यानी प्रजा की राजा के प्रति अच्छी भावना होती है, इसलिए हमारा राजा दीर्घजीवी होता है। भावना का क्या प्रभाव? उन्हें समझाया भाई भावनाओं का प्रभाव होता है। मैं नहीं मानता, मानना तो पड़ेगा। तुम्हारी माननी न मानने से क्या होता है? सूर्य को तुम कह दो चंद्रमा है तो तुम्हारी मानने से क्या होगा? चंद्रमा को सूर्य कह दो क्या हो जाएगा? प्रकाश को अंधकार को, अंधकार को प्रकाश कह दो, तुम्हारे कहने से क्या होगा? जो है सो है। बोले मैं नहीं मानता, या तो सिद्ध करके बताओ। उस राजदूत को पकड़ लिया और पकड़ करके बाड़ी में बंद कर दिया। ऊंची ऊंची दीवार जो जैसी 20-30 फीट की, बाहर से निकल नहीं सकता, लॉक कर दिया। और उसे कह दिया इस प्रांगण में पेड़ है बरगद का, जब तक ये बरगद का पेड़ नहीं सूखेगा तब तक तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। बंद कर दिया। अब वो क्या करे? पहुंच करके बरगद के पेड़ के पास, जल्दी से मर जा, जल्दी से मर जा, सूख, जल्दी से सूख। उसके सामने जोर जोर से चिल्लाता। भावना इसकी ये होगी ये पेड़ जल्दी से सूख जाए, मेरे प्राण लेकर के रहेगा क्या? जल्दी से सूख। और इस प्रकार पेड़ को वह बद्दुआ देता रहा, अभिशाप देता रहा। वचनों से भी, शरीर की एकजुटी से भी, वह क्रियाशीलता से पेड़ पर प्रहार करता। ऐसा सोचता कि मेरे हाथ में कोई अस्त्र है, इस पेड़ को मारूं, ये सूखे जल्दी से। तो मनोबलगना, वचन बलगना और शरीर की क्रिया, इन सब का तीनों का प्रभाव भी रहा। एक सप्ताह के अंदर पेड़ सूख गया। दरवाजा खोला, उसे बाहर निकाला। क्या देखा आपने? बोले बस यही देखा कि पेड़ सूख गया, अब मेरे प्राण बच गए। यदि आप यहाँ पर बंद नहीं होते तो क्या पेड़ सूखता? बोले नहीं। कैसे सूखा? मैंने पेड़ को बद्दुआएं दी, गलत विचार के लिए मैंने प्रेषित किए, अपशब्दों का प्रयोग किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण ये पेड़ सूख गया। जैसे आपके एक व्यक्ति की बद्दुआ, दुर्वचन और शरीर की खोटी क्रिया से ये बरगद का पेड़ अच्छा भला सैकड़ों साल तक चल सकता था, एक सप्ताह में सूख गया। ऐसे ही आपके राजा के सम्राट में के अंतर्गत रहनी हुई प्रजा, उसके अंदर अधीनस्थ प्रजा राजा से असंतुष्ट रहती है और वो घर में बैठ के कोसती है राजा जल्दी मरे, राजा जल्दी मरे, तो राजा आपका दीर्घजीवी नहीं होता। भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। महानुभाव इंसान है क्या? विचारों का पुतला, देह मिट्टी का पुतला। जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो करते हैं, वही हम हैं।
अपने लिए जो नेगेटिव बोलता है वह कभी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त नहीं करता। अपने लिए नकारात्मक सोचता है वह कभी सकारात्मक प्राप्त नहीं करता। और अपने लिए वह पहले धारणा बना के बैठ जाए, नहीं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी आत्मा को सुना रहा है, उसकी आत्मा के समीप सबसे ज़्यादा समीप है मन, फिर है वचन, शरीर की क्रिया। इसीलिए जिसके अंदर नकारात्मक विचार आ गए तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, उन्नति नहीं कर सकता। महानुभाव, विचारों की शक्ति के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होता है। इतना ही आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने विचारों को बदलो। विचारों को बदलना चाहते हो तो अपने व्यवहार को बदलो। उसे भी बदलना चाहते हो तो अपने खान पान आहार को बदलो। इससे बदलते बदलते विचारों तक पहुंच जाओगे और जिसके विचार बदल गए उसकी आत्मा की परिणति भी बदल जाएगी। महानुभाव, विचारों की शक्ति विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है। इंसान विचारों की फैक्ट्री से उत्पन्न हुआ एक वस्तु है। उस विचारों की फैक्ट्री में इंसान को जो बनाना चाहो सो बनाओ। संसार यही है, सबका मनुष्यवायु का उदय है, सबके 10 प्राण हैं, सबके पास साधन सामग्री है, सब कुछ है, कम और ज़्यादा। सब भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, नींद भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं, भयभीत होते हैं, सब कुछ है, लगभग सबके पास ये सब चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी इसी संसार में इतनी छोटी आयु में एक स्वर्ग जा सकता है, एक निगोध में एक स्वर्ग जा सकता है, एक नरक में एक मनुष्य बन सकता है, एक त्रियंश, एक भूभूमि जा सकता है, एक कुभूभूमि। ये सब क्या है? विचारों का परिणाम। इसलिए अपने विचारों को संभालो, अपने विचारों को संभालो, अपनी क्रिया को संभालो, अपने वचनों को संभालो, आपका जीवन अपने आप समझ जाएगा। विचारों की शक्ति अचिंत्य है। उस शक्ति को आप सभी लोग पुनः पुनः विचार करें और पुनः पुनः विचार करके जो अच्छा हो उसे चुने, जो अच्छा हो उसे सुने, जो अच्छा हो उसे गुने। गुनना माने विचार करना, सुनना माने सुनना और सुनना माने चयन करना। तो अच्छा सुनो, अच्छा चुनो, अच्छा गुनो और अच्छाई बुनो। बुनो मीन्स बुनना होता है, यानी बुनना के 2 अर्थ है। एक तो बुनना आप देख सुना होगा आपने, कपड़े की बुनाई होती है, चटाई है, दरी है और कुछ भी बुनाई होती है। एक बुनना माने एक ये भी होता है, बुनना माने जैसे बुनोगे बोओगे वैसा प्राप्त करोगे, यानी कर्म करना। तो जैसा बुनो, अच्छा बुनो, अच्छा बुनोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा चुनोगे, अच्छा धुनोगे, अच्छा गुनोगे तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा। उसके साथ बुरा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आम के पेड़ पर बबूल की फली लगें, आम के पेड़ पर आक के आम जैसे वो फल लगें। ऐसा कभी नहीं होता कि अंगूर की बेल पर बेर लगें या बेल के पेड़ पर अंगूर लगें, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए जैसा करोगे, जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, जैसा चिंतन करोगे आप वही बन जाओगे। और जो आप वर्तमान में कर रही हो वही आप हो, उसके बाहर आप कुछ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए अच्छे बनने की शक्ति भी हमारे पास है और बुरे बनने की शक्ति भी हमारे पास है। विश्व की कोई शक्ति हमें अच्छा नहीं बनाती, कोई शक्ति बुरा नहीं बनाती। हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा आहार, ये सभी हमें अच्छे बुरे बनाते हैं। इसलिए पुनः पुनः इन पर विचार करके अपने विचारों को बदलने का प्रयास करो। आज बस इतना ही पर्याप्त है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपके विचार अच्छे हों, हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में जब 700 पुण्य का उदय होता है तब इस भव्य जीव को जिनेंद्र भगवान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा
महोत्सव आदि मांगलिक कार्य करने का, कराने का व अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। आप सभी निस्संदेह सातशय पुण्यात्मा जीव हैं जो सहस्रावधि से भी अधिक प्राचीन इस क्षेत्र में जिनेबिंब प्रतिष्ठा कराने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वे धन्य मुख्य पात्र जो इस कार्यक्रम को अपने ही कर कमलों के द्वारा संपन्न करेंगे। धन्य वे पात्र जो इस आयोजन को संपन्न कर रहे हैं। वे पात्र भी धन्य हैं जो इस महामांगलिक कार्यक्रम की अनुमोदना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्योंकि जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक व्यक्ति न तो अपने हाथों से पुण्य का कार्य कर पाता है, न दूसरों से पुण्य का कार्य करा पाता है और न ही पुण्य के कार्य की अनुमोदना कर पाता है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी जी ने पुण्यात्मा व्यक्ति की पहचान इस प्रकार बताई, 3 लक्षण कहे। पुण्यात्मा कौन है? जिसमें 3 बातें पाई जाती हैं वह पुण्यात्मा है। बिना चिन्ह के, बिना लक्षण के वस्तु की पहचान नहीं होती। तो पुण्यात्मा के 3 लक्षण बता रही हैं। गुरु शुश्रूषया जन्म चित्तं सध्यान चिंतया स्वतम यश समेयाति विनियोगम स पुण्य भाग। आचार्य महोदय कह रही हैं, गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा शुश्रूषा करने में जिसने अपना जीवन लगा दिया, जिसने जन्म ही लिया है गुरु की सेवा करने के लिए, बाल्य अवस्था से गुरु का सानिध्य मिल गया, वे हीन पुण्यात्मा थे जिन्हें जीवन पर्यंत दिगंबर साधु के दर्शन नहीं हो पाए। वे हीन पुण्यात्मा थे जिन्होंने जीवन में कभी गुरुओं को आहार नहीं दिया। वे हीन पुण्यात्मा थे जिन्होंने दिगंबर निगंत साधुओं का कभी पद विहार नहीं कराया। वे हीन पुण्यात्मा थे जिन्होंने दिगंबर साधुओं की पद रज अपने माथे तक नहीं पहुंचा पाई। वे हीन पुण्यात्मा थे जिन्होंने गुरु के कर कमलों में ज्ञानोपकरण, शौचोपकरण, संयमोपकरण एवं अन्य उपकरण आदि भेंट नहीं किए। किंतु आप सभी 700 पुण्यात्माएं न केवल दिगंबर साधु के दर्शन कर पा रही हैं, अपितु दिगंबर साधु को अपने ही कर कमलों के द्वारा बना करके निर्दोष उत्तम आहार भी दे रही हैं। एक बार नहीं, अनेक बार, कई बार पैदल विहार भी कराया है, वाहन से नहीं, पैदल चल करके ही। अनेक बार साधुओं को पिछी कमंडलू आदि देने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। इसलिए आप पुण्यात्मा जीव हैं। जिसमें दिगंबर साधु थे ही नहीं तो उन्हें ज्ञान आदि के उपकरण, पिछी कमंडल आदि उपकरण देने का लाभ कैसे प्राप्त होता? आहार दान, औषध दान का लाभ कैसे प्राप्त होता? सेवा वैयावती करने का लाभ उन्हें कैसे प्राप्त होता? किंतु हम इस युग में पैदा हुए, क्या दिगंबर साधु हैं, महानुभाव। इस पंचम काल के ये दिगंबर साधु ही माना कि जिन शासन के प्रवर्तक केवली शुद्ध केवली व तीर्थंकर हैं, जो धर्म की प्रभावना कर रही हैं, अपनी आत्मा का हित करते हुए
विश्व कल्याण की भावना भाते हुए आपके कल्याण में निमित्त बन रही हैं। इसलिए आचार्य महोदय कह रही हैं, जिसका जन्म निरंत साधु की सेवा में लगा हुआ है वह पुण्यात्मा जीव है। आचार्य महोदय की दृष्टि में दिगंबर साधु की सेवा विशिष्ट पुण्य है, इसलिए यहाँ पर भगवान की पूजा भक्ति को नहीं लिया, उन्होंने लिया है दिगंबर साधु की सेवा भैया भक्ति को। और आप पढ़ते ही निषिद्धन भैया वृत्ति करैया सो निश्चय भव नीत रैया। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है, पर्युषण पर्व भी चल रही है, पुष्पांजलि पृथ्वी चल रही है, और यहाँ पर अक्षय क्षेत्र पर पंच कल्याणक भी चल रहा है। ये सभी पुण्य की अवसर चतुर्संग के शांति में आपको प्राप्त हो रही है। इसलिए गुरु सेवा करने वाला महान पुण्यात्मा है। प्रभु परमात्मा की मूर्ति स्थापना करके पूजा पाठ तो कोई भी कर सकता है। जिनालय में पूर्व पुण्यात्मा पूर्वजों ने जिनमें स्थापना की, जो आज हम उनकी पूजा भक्ति कर पा रहे हैं, किंतु आज भी जीवराज पापड़ीवाल की तरह से पुण्यात्मा महानुभाव हैं जो जिनबिंब की स्थापना करा रही हैं। अभी चक्रेशी कह रहे थे, राई के दाने के बराबर भी जिनबिंब की स्थापना जो कराता है, आचार्य वैष्णवेंद्र स्वामी जी ने, सुरसागर सूरी, अमित गति स्वामी जी इत्यादि अनेकों आचार्य ने लिखा है, राई के दाने के बराबर व धनिया के बराबर, चावल के दाने के बराबर, गोधूम गेहूं के दाने के बराबर, बिम्बा फल के बराबर अलग अलग उदाहरण दिए। इतने बड़े जिनबिंब की भी जो प्रतिष्ठा कराता है, उसके पुण्य को कहने में सरस्वती भी समर्थ नहीं है। इतना पुण्य इकट्ठा होता है, अन्य किसी प्रकार से पुण्य कितना इकट्ठा होता है नहीं कह सकते। जिनबिंब के पुण्य के बारे में सुरसा सूरी ने स्वयं लिखा है, उसके पुण्य को कहने में वागपी न समर्थ्या, वाग देवी माँ सरस्वती वीणा वादनी भी समर्थ नहीं है। यहाँ पर अभी आपको मौका दिया जा रहा था कि जिनबिंब की स्थापना, जो जिनबिंब की स्थापना करता है वह जिन शासन का स्तंभ है। अन्य पुण्य की क्रिया करके व्यक्ति केवली होकर के मोक्ष जा सकता है। जिनबिंब की स्थापना करने वाला प्राय करके तीर्थंकर बन करके ही मोक्ष जाता है। नियम नहीं कह रहे, किंतु प्राय करके। महानुभाव आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने लिखा है, इन श्रीमद जिनेशस्य चैत्यागार मनंतम कारितम तेन भव्येन स्थापितम जिन शासनम। जिस भव्य पुरुष के द्वारा जिन भगवान के जिनालय बनाए जाते हैं, भरत चक्रवर्ती की तरह से जिन की स्थापना की जाती है, निस्संदेह जिन शासन की स्थापना करने वाले होते हैं, जिन शासन के स्तंभ होते हैं।